हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सभी दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है, यदि आप पढ़ाई के नाम से खाते पीते पहनते ओढ़ते हैं तो पढ़ाई का काम कीजिए, क्योंकि जिस काम से सब कुछ आपको मिलता है उस काम को यदि आप नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में स्वयं ही समस्या का कारण बनेंगे। यही कारण है कि माता पिता तो पैसा दे करके अपने धर्म से उत्तीर्ण हो जाते हैं। आप पढ़िए, पढ़ने से ही आप सफलता में या समस्याओं में उत्तीर्ण होकर के समस्याओं को पार करते हुए जीवन में खुशियाँ और सफलता पा जाएंगे। अतः आप पढ़ाई कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षण और अधिगम का महत्व। शिक्षण किसे कहते हैं? अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में किसी विषय वस्तु को सुव्यवस्थित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए कक्षा कक्ष में प्रस्तुत करना, पढ़ाना ही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। अधिगम क्या है? अधिगम सीखने की वह प्रक्रिया है जो अपेक्षित व्यवहार के अनुसार परिवर्तन लाती है। यानी अधिगम क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? सीखा जाता है जिसमें, लेकिन यह सीखा जाता है अपेक्षित, यानी जो कुछ आपसे अपेक्षा की जाती है वैसा ही अगर आप सीख लेते हैं तो कहा जाएगा अधिगम है। फिलहाल में इन दोनों का अर्थ पढ़ाया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण और अधिगम का महत्व क्या है। महत्व ये आप जान लीजिए कि जिस व्यक्ति को जितना ही तेज प्यास लगी रहती है उसका पानी का महत्व उस समय उतना ही अधिक होता है। समय के अनुसार जिस प्रकार से आवश्यकता होती है उसी हिसाब से महत्व का भी जन्म हो जाता है। जितनी ही आपकी जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही वो आपका क्या है? महत्व है। सामान्यतः किताबों में, पुस्तकों में आवश्यकता और महत्व दोनों को काफ़ी एक ही में कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल करके लिखा हुआ है। फिलहाल में हम इस चीज़ को थोड़ा सा अलग करते हैं। जैसे अगर देखा जाए, जैसे घर की आवश्यकता सबको पड़ती है, लेकिन घर हो जाने का ये तात्पर्य नहीं कि घर का महत्व आपके लिए ख़त्म हो गया। किसी के पास घर नहीं है तो उसके लिए घर का बहुत महत्व है। किसी के पास घर है, ऑलरेडी पहले से है, तो इसका अर्थ है नहीं कि उसका महत्व घर का ख़त्म हो गया। कहने का मतलब ये है कि आवश्यकता के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार महत्व घटता बढ़ता भी है और महत्व अस्थायी रूप से भी होता है। तो इसमें जो शिक्षण और अधिगम का जो हम लोग महत्व पढ़ेंगे वह महत्व अस्थायी रूप से क्या है, इसी दृष्टिकोण को हम लोग ध्यान में रखते हुए ज़्यादा पढ़ेंगे। वैसे आवश्यकता के अनुसार महत्व तो हर जगह पढ़ने को आपको मिल ही जाएगा। अब मैं उस अस्थायी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण और अधिगम के महत्व की व्याख्या कर रहा हूँ, जिसे आप सुनेंगे तो आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे और व्याख्या करके लिखने में आप सफल हो जाएंगे। पहला है व्यक्तित्व का विकास। जब शिक्षक किसी विषय को पढ़ाता है तो वो भी सीखता है। जब शिक्षक किसी विषय को पढ़ाता है या किसी विषय की तैयारी करके जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो वो भी सीखता है। यानी शिक्षण से शिक्षक के भी व्यक्तित्व का विकास होता है और जो चीज़ पढ़ा रहा है, जो कुछ भी पढ़ाया है, उसको सीख करके विद्यार्थी के भी व्यक्तित्व का विकास होता है। यानी अगर हमको व्यक्तित्व का व्यापक तौर पर, व्यवस्थित तौर पर, क्रमबद्ध ढंग से किसी विषय के अनुसार, किसी व्यवहार के अनुसार, किसी क्रिया के अनुसार, किसी समाज के अनुसार, किसी खोज के अनुसार, किसी गतिविधि के अनुसार अगर विकास करना है तो इसके लिए शिक्षण और अधिगम दोनों की आवश्यकता पड़ती है। और वही आवश्यकता उसके जीवन में जब उपलब्धि कराती है तो उसके महत्व को बताना शुरू कर देती है। यानी शिक्षण से भी व्यक्तित्व का विकास होता है, इसका महत्व। शिक्षण से व्यक्तित्व का विकास, ये भी महत्व है। अधिगम से भी व्यक्तित्व का विकास होता है, इसका यही महत्व। यानी शिक्षण अधिगम का पहला महत्व व्यक्तित्व के विकास के लिए है। दूसरा अगर हम महत्व देखें तो व्यवस्थित शिक्षा। व्यवस्थित शिक्षा का यहाँ तात्पर्य है कि जो अध्यापक है वह पढ़ाने में सुव्यवस्थित क्रम ढंग से वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। यानी शिक्षा यानी अध्यापक जब किसी चीज़ को पढ़ाता है तो शिक्षण के अंतर्गत सुव्यवस्थित क्रम ढंग से वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। तो यानी अध्यापक पढ़ाने के कार्य में व्यवस्थित शिक्षा पाता है, व्यवस्थित ढंग से सीखता है, व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है या व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। यानी अध्यापक सीखने की प्रक्रिया में, अध्यापक शिक्षण के माध्यम से सुव्यवस्थित ढंग से शिक्षा प्राप्त करता है, सुव्यवस्थित ढंग से सीखता है। कौन? अध्यापक। जब अध्यापक सुव्यवस्थित ढंग से सीखता है, सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाता है तो उससे
कौन और व्यवस्थित ढंग से सीखता है? अधिगमकर्ता यानी विद्यार्थी। यानी व्यवस्थित ढंग से पढ़ाना हो या व्यवस्थित ढंग से सीखना हो, दोनों शिक्षाएं शिक्षण और अधिगम से प्राप्त होती हैं। यानी इसका महत्व यह है कि शिक्षण और अधिगम व्यवस्थित रूप से यदि आपको करना है तो फिर शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा। आधुनिक समाज की यही व्यवस्था है। यानी व्यवस्थित ज्ञान देना है तो भी, अव्यवस्थित ज्ञान लेना है तो भी, दोनों के लिए समान महत्व का स्थान रखता है। कौन? शिक्षण और अधिगम। तीसरा है वास्तविकता के महत्व का या खोज का। वास्तविकता क्या है? जैसे अध्यापक जो पढ़ाता है वह अपने जीवन में जो अनुभव किया है, जो अपने दृष्टिकोण के अनुसार वास्तविकता को जाना है, उसको भी क्या करता है? प्रस्तुत करता है, उदाहरण देता है, बताता है ज्ञान को, समाज को, व्यवहार को, विषय को। यानी वास्तविकता जो उसने महसूस किया है उसको भी क्या करता है? विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है। और विद्यार्थी भी क्या होते हैं? उस वास्तविकता को उधार करके अपने जीवन में उस वास्तविकता का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि जितना अध्यापक वास्तविकता को खोजा है उतना ही विद्यार्थी भी खोज पाएगा। उतना भी खोज पाता है, उससे कम भी खोज पाता है, उससे ज़्यादा भी खोज पाता है। 3 कंडीशन आती हैं। यानी अगर वास्तविकता का महत्व आपको जानना है, समझना है, तो उसमें शिक्षण का और अधिगम का दोनों का प्रयोग होता है। एक प्रकार से जैसे आप समझिए, जैसे हम आपको जोड़ बता दिए, जोड़ना सिखा दिए, तो क्या मैं जितना जोड़ना सिखाया हूँ क्या वही जोड़ आपके जीवन में उतना ही रह जाएगा? ऐसा नहीं। आप उसका जितना प्रयोग करते जाएंगे, जितना अभ्यास करते जाएंगे, उतनी ही आपकी उसमें तीव्रता, विशिष्टता बनती चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि वास्तव में शिक्षण जब अधिगम हो जाता है तो अधिगम फिर शिक्षण में बदलता है। यानी शिक्षण यानी अध्यापक जो पढ़ाया, अगर उसको विद्यार्थी सीख लिया तो विद्यार्थी भी शिक्षण का कार्य कर सकता है। यानी शिक्षण से अधिगम, अधिगम से शिक्षण, दोनों प्रक्रियाएं क्या होती हैं? क्रमशः एक दूसरे पर चलती रहती हैं। तो कहने का हमारा मतलब है कि जब वो शिक्षण अधिगम बदलता है और अधिगम से जब शिक्षण का कार्य होता है तो हर व्यक्ति का जो है अपने अनुसार वास्तविकता के महत्व को समझने लगता है। यह भी हमको शिक्षण अधिगम से ही पता चलता है। चौथा है परिवर्तन के अनुसार समायोजन। समायोजन का मतलब होता है देश काल वातावरण के अनुसार उचित व्यवहार करना, उचित ढंग से एडजस्ट कर लेना, उचित ढंग से क्रियाकलाप व्यवहार कर लेना। यही किसी को क्या कहा जाता है? समायोजन। इसमें प्रकृति के अंदर समायोजन, व्यक्ति के अंदर, समाज के अंदर समायोजन, व्यवहार के अंदर समायोजन महत्वपूर्ण होते हैं। यानी समय बदल रहा है तो हमारा जो है समस्याएं और आवश्यकताएं बदल रही हैं। तो समस्याएं और आवश्यकताएं और हमारा ज्ञान का स्वरूप बदल रहा है, तो परिवर्तन के अनुसार अगर आपको सीखना है समय के अनुसार तो शिक्षण का सहारा लेना पड़ेगा। तो जब आप शिक्षण का सहारा लेंगे समय के अनुसार, समायोजित होने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उचित व्यवहार करने के लिए, उचित सामाजिक क्रिया करने के लिए, समय के परिवर्तन के अनुसार अगर आपको उचित व्यवहार करना है तो आपको शिक्षण लेना पड़ेगा। यानी अध्यापक द्वारा शिक्षण का कार्य होगा। और उसी तरह से जब वो शिक्षण हो रहा है तो जब आप अधिगम कर लेंगे तब जाकर के वह व्यवहार आप कर सकते हैं समाज में। यानी शिक्षण के माध्यम से परिवर्तन के अनुसार समायोजन का ज्ञान दिया जाता है और विद्यार्थी क्या करता है? उस समायोजन का ज्ञान ग्रहण करके समायोजित हो जाता है। तो ये एक प्रकार से कहें परिवर्तन के संग समायोजित होना है तो शिक्षण और अधिगम के महत्व को आपको स्वीकारना पड़ेगा। महत्व है इसका। यानी शिक्षण और अधिगम का महत्व है कि परिवर्तन के अनुसार आपको समायोजित करता है, तैयार करता है, योग्य बनाता है। 5वां है प्रकृति के साथ समायोजन। प्रकृति के साथ समायोजन का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो प्राकृतिक स्वरूप है, जो ईश्वर ने बनाया है, जीव जंतु वनस्पति कीटाणु विषाणु जो कुछ भी है, जीव जंतु वनस्पति, पर्यावरण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वायु से संबंधित, गैस से संबंधित जो भी है, प्रकृति द्वारा अगर प्रकृति के साथ उचित समायोजन अगर आपको स्थापित करना है तो उस विषय को जानने के लिए व्यवस्थित रूप से शिक्षण का सहारा लेना पड़ेगा। यानी शिक्षण का महत्व क्या है कि वह प्रकृति के साथ समायोजन को बताती है। और अधिगम का क्या महत्व है? शिक्षण द्वारा की गई ज्ञान को ग्रहण करके समायोजित होता है प्रकृति के साथ।
यानी प्रकृति के साथ भी समायोजित होना है तो एक बताता है, दूसरा ग्रहण करके समायोजित होता है। यानी दोनों का महत्व है शिक्षण में, शिक्षण और अधिगम का दोनों का महत्व है। किसके लिए? प्रकृति के साथ एडजस्ट करने के लिए, प्रकृति के संग व्यवस्थित होने के लिए। जैसे पर्यावरण संबंधी कोई बीमारी आ गई तो शिक्षण क्या करेगा? बीमारी के विषय में सर्च करेगा, बीमारी के विषय में बताएगा, सावधानी को बताएगा। अधिगम करता क्या होगा? उस सभी जानकारी को धारण करके प्रकृति में जो समस्या उत्पन्न हुई है उससे दूर करते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करते हुए जीवन जीने में सफल होगा। जो नहीं सफल होगा मरेगा। यही प्रक्रिया होती है। यानी प्रकृति के साथ समायोजित होना है तो शिक्षण और अधिगम के महत्व को नहीं टाला जा सकता, क्योंकि इन दोनों के महत्व के बिना आप इन दोनों को जाने बिना आप व्यवस्थित हो ही नहीं सकते हैं। सामान्य परिस्थिति, सामान्य मौसम है तो सभी लोग जी लेंगे। जब परिस्थितियां बदलती हैं, समस्याएं बदलती हैं, तब शिक्षण और अधिगम दोनों चीज़ों की महत्व को स्वीकार किया जा सकता है। छठा है सामाजीकरण। समाज के अनुसार व्यवहार करना, उचित क्रियाकलाप, संस्कृति, बोली, भाषा इत्यादि जो व्यवहार है उसको व्यवस्थित ढंग से सीखने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, एक सामाजिक प्राणी बनने के लिए व्यवस्थित ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको कौन पूरा करेगा? शिक्षण। और उसको कौन धारण करेगा? जो समाज में नए लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो जन्म लिए हैं अभी, जो सीखने की प्रक्रिया में हैं, जिनके व्यक्तित्व का विकास अभी होना बाकी है, वो सभी लोग क्या करेंगे? सीख करके क्या करेंगे? समाज के अनुसार अनुकूल व्यवहार करेंगे। जब समाज के अनुसार अनुकूल व्यवहार होगा तो सामाजिक समस्याएं नहीं होगी। संबंधों के अनुसार समाज व्यवस्थित होकर के आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, विकास करता रहेगा। यानी सामाजिकरण को बनाए रखने के लिए भी शिक्षण और अधिगम का महत्व होता है। अगला है, सातवां है वैश्वीकरण की समझ। वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व स्तर। विश्व स्तर पर अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई व्यवस्थित ज्ञान, व्यवहार, क्रियाकलाप, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक तौर से हो, चाहे वह खाद्यान्न से संबंधित हो, कृषि उद्योग इत्यादि किसी से संबंधित हो, तो वैश्विक स्तर की जो समझ होती है, जो व्यवहार होते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, जो विभिन्न देशों में विभिन्न देशों के बीच में होते हैं, उन सबको भी समझने के लिए शिक्षण और अधिगम के महत्व को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि एक बताएगा, दूसरा ग्रहण करेगा, तब दोनों जो है विश्व स्तर पर अपने व्यवहार को, अपनी क्रियाकलाप की, अपनी योग्यता क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उचित लाभ, उचित कल्याण का मार्ग अपना सकेंगे। इस प्रकार से अगर देखें तो जहाँ आवश्यकता है उसी जगह महत्व का जन्म होता है। और ऐसा नहीं कि जब आवश्यकता समाप्त हो गई तो महत्व समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। आवश्यकता समाप्त हो गई तो व्यक्ति की समाप्त हो सकती है। पूरे समाज में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती है। किसी के लिए कभी महत्व बढ़ जाता है, किसी के लिए घट जाता है। तो सामान्यतः जो किताबों में लिखा आवश्यकता महत्व दोनों को एक ही में करके लिखा है। इसको थोड़ा समय अलग करके आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।